तो अब हम जो अभी इससे पहले वाला में जो हमने डिस्कस किया था उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं अभी, कि कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। हालांकि अभी हमने इस पर बहुत सारा बात पहले कर लिया हुआ है, लेकिन फिर भी अभी हम इसको आपको एक्सप्लेन एक बार और करते हैं कि ये होता क्या है कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स, इफ वर्क डन बाय फोर्स डिपेंड ओनली ऑन इनिशियल ओनली ऑन initial and final state, not on path taken, it is called conservative force। तो ऐसा फोर्स जिसमें वर्क जो है सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेज पे डिपेंड किया करेगा, उसको हम लोग कहते हैं, ये फोर्स कहलाएगा कंजर्वेटिव फोर्स। और इस तरह का फोर्स का जो है हमने स्प्रिंग वाले में भी देखा था, ग्रेविटी के केस में भी देखा था कि इस केस में क्या होता है, वर्क डन आपका जीरो हो जाएगा अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो। या इसका दूसरा डेफिनेशन है, वर्क डन बाय द फोर्स इन राउंड ट्रिप ऑफ सिस्टम इज ऑलवेज जीरो। जैसे स्ट्रिंग का केस लेके हमने दिखाया था आपको, ऐसा इसमें एक रस्सी बांध दिया था यहाँ से, और यहाँ पे एक इसको घुमाने से ये क्या होता था कि वेलोसिटी ऐसे है और स्ट्रिंग में टेंशन ऐसे है। तो इस केस में भी वर्क डन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो इसको जो है इस केस में भी क्या कहेंगे हम, फोर्स जो एक्ट कर रहा है स्ट्रिंग का, दैट फोर्स इज कंजर्वेटिव। अगर ऐसा नहीं हुआ, जीरो नहीं हुआ वर्क डन, देन दैट फोर्स इज कॉल्ड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल है जैसे कि आपका फ्रिक्शन का फोर्स है। फ्रिक्शन का फोर्स, अगर यही दोनों डेफिनेशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ, ये दोनों कंजर्वेटिव फोर्स का कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है। यानी कि आपका जो वर्क होगा वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा, और राउंड ट्रिप में वर्क डन जीरो नहीं होगा, एज इन द एग्जांपल ऑफ फ्रिक्शन, जो कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। अब इसको यूज करके हमने अभी जो आपसे डिस्कशन किया उसको यूज करके अभी हम थोड़ा आगे का बात करते हैं। देखिए अब इसमें क्या होगा, अभी हमने जस्ट इससे पहले अभी एक बात किया था, वो क्या था, वो आपको ये था, जो एक टाइप का एनर्जी की हमने अभी बात करी थी जिसको पोटेंशियल एनर्जी कहे थे। अनदर टाइप ऑफ एनर्जी दैट डिपेंड्स ऑन कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। इसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। एंड दिस इज कॉल्ड, दिस इज रिटन बाय डेल्टा पीई, पोटेंट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, एंड ये इसको कहते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको जो, इसको एक बार ऐसे और भी लिखते हैं, डेल्टा पीई प्लस डेल्टा के ई काइनेटिक एनर्जी, ये ई है यहाँ पे, इज इक्वल टू क्या है, ये जीरो है। देखिए अब इसमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम ये ऐसा दिखाते हैं, यू एफ, यानी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस यू आई इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को यू से डिनोट करते हैं। तो फाइनल का मतलब हो गया यू एफ, इनिशियल का मतलब हो गया यू आई, और चेंज का मतलब हो गया फाइनल माइनस इनिशियल, इक्वल टू, इसको इधर ले जाते हैं, माइनस डेल्टा के ई, लिख सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, लिख सकते हैं इतना। अब आप याद करिए एक चीज को, हमने आपको बताया था कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होता है बेटा बताइए। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन के इक्वल होता था ना। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये हम आपको पहला ही लेक्चर में बताए थे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है वर्क डन के, ये। तो इस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के जगह पे डब्ल्यू डाल दिया। तो अब डब्ल्यू को कैसे डिफाइन करते हैं, ये डब्ल्यू इज नथिंग बट इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और ये निगेटिव साइन यहाँ पे जो है ये रहेगा ये। और इसको मान लिया हमने इंटीग्रेट कर दिया आई से लेकर के एफ तक, ये आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो गया यू एफ माइनस यू आई। ये हमारा एक नया इक्वेशन यहाँ पे निकल करके आया कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ वर्क डन। ये यही, दिस इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम, इसी को वर्क एनर्जी थ्योरम भी कहते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम कह लीजिए इसको, थ्योरम।
चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ वर्क डन है। अब इसमें यहाँ जो है देखिए, ये क्या है, आई है इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, एफ है आपका फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। अब जो है कि वी डू नॉट और कैन नॉट डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू नॉन कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स, यानी कि वी, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, वी कैन नॉट डिफाइन, वी कैन नॉट डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, we cannot define potential energy corresponding to non कंजर्वेटिव फोर्स, जैसे कि फ्रिक्शन वाला फोर्स है, जिस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वो फोर्स जिसमें राउंड ट्रिप में वर्क डन जीरो नहीं होता हो, उसको हम लोग कहते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हम लोग पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ये डेफिनेशन वैलिड है ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, ये डिफाइंड है। अब जो है कि मान लो कि कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स ऑपरेट बिटवीन द पार्ट्स ऑफ द सिस्टम एंड पोटेंशियल एनर्जी यू डिफाइंड करस्पॉन्डिंग टू दीज फोर्सेस। अब इसको अगर हम इस टर्म को अभी जो लिखा है, ये मान लिया जाए कि यू एफ है आपका माइनस यू आई है, ये क्या है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू निगेटिव ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यही अभी हम लिखे हैं उधर, निगेटिव ऑफ चेंज इन काइनेटिक, ये चेंज की बात हो रही है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को कैसे लिख सकते हैं, माइनस तो ऐसे रहा, फाइनल, हमेशा चेंज फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, चेंज का मतलब यही होता है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को लिखोगे, ये अभी हमने इस इक्वेशन को यहाँ पे लिखा था, यही था इक्वेशन, देखो आपका ये वाला इक्वेशन, यही यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू निगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन निगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का चेंज का हम यहाँ पे इसको लिख दिए, देखो फाइनल माइनस इनिशियल। अब इसमें थोड़ा सा देखिए, इसको और थोड़ा हम मॉडिफाई करते हैं। ये हो गया यू एफ, ये कुछ नहीं, खाली मैथमेटिक्स हम यहाँ इसमें अप्लाई कर रहे हैं, यू एफ माइनस यू आई, निगेटिव को इसके अंदर डाल दो तो माइनस के एफ प्लस के आई हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई होकर ये हो गया। अब देखो के एफ को इधर ले आओ, तो यू एफ प्लस के एफ, एंड यू आई को इधर ले जाइए, सो यू आई प्लस के आई। इसका क्या मतलब हुआ, व्हाट डज दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट? दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट दैट सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये कौन सा है, फाइनल है, यानी कि सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यहां वर्ड हम यूज करते हैं फाइनल, प्लस सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, ये भी हमारा यहाँ वर्ड है फाइनल, इज इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, है ना, यानी कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इक्वल टू हो गया पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। दिस इज कॉल्ड टोटल मैकेनिकल एनर्जी, इस दोनों के समेशन को दिस इज कॉल्ड टोटल मैकेनिकल एनर्जी, इसी को टोटल
मैकेनिकल एनर्जी कहा जाता है। ये भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड टोटल मैकेनिकल एनर्जी। यानी आपके पास जो मैकेनिकल एनर्जी जो हमारे पास या आपके पास है वो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है। जैसे मान लो कि अभी हम बैठे हुए हैं तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो है। जैसे अभी एग्जांपल के तौर पे ये आप लोग भी मान लो बैठे हो, तो अभी आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी जीरो है। जब आप दौड़ने लगे तो अब क्या होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी आपका कम होने लगेगा और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगा। तो दोनों का सम क्या होगा, पोटेंशियल और काइनेटिक का, वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यानी कि ये दोनों का सम क्या रहेगा, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का सम जो है ये रहता है कांस्टेंट। द टोटल mechanical energy of a system remains constant if internal forces are conservative and external forces do no work। देखिए इस डेफिनेशन को हम लिखते हैं आपको। ये डेफिनेशन ये कहता है ये कि ये कब होगा कांस्टेंट, ये कहता है कि मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट कब रहेगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ये कांस्टेंट कब होगा, ये कांस्टेंट होगा कब, जब आपके पास जो फोर्सेस है वो इंटरनल होना चाहिए। जो वर्क जो फोर्स है, फोर्स इंटरनल होना चाहिए। फोर्सेस शुड बी इंटरनल एंड कंजर्वेटिव, एंड कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव इंटरनल तो हो और साथ साथ कैसा हो, कंजर्वेटिव हो। एंड एक्सटर्नल फोर्स should not work। एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करता हो तो इसी चीज को प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड conservation of energy। this is also called conservation of energy। यहां मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं। इनफैक्ट दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहलाता है। तो ये आपका जो लॉ है, ये मैकेनिकल एनर्जी का जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है ये आपको कब कंजर्व होगा, कब चेंज नहीं करेगा, जब इस पे इंटरनल फोर्स एक्ट करे और एक्सटर्नल फोर्स कोई वर्क ना करे, तब ये वैलिड है, ये वाला डेफिनेशन। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होता है, कुछ फोर्सेस और भी लगते हैं सिस्टम पे, जैसे फ्रिक्शन का फोर्स हो गया, तो उसके लिए हम क्या मॉडिफिकेशन करेंगे, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, तो आज हम यहीं इसको स्टॉप करते हैं और